सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। अब ये अपनी यूनिट नंबर 3 होने वाली है, किसकी? एडा की, राइट। सो एडा में यूनिट नंबर 3 होने वाली है जिसका नाम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। इसमें सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है कि अपन क्या करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है या तो अपन यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते हैं, है ना, या फिर अपन यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब अपन को मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे पड़ रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे पड़ रहा है, इन दोनों में से कोई एक चीज अपन देखते हैं, राइट। सो इसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्लियर है? अब देखो सिंपल सा, पहले अपन देखते हैं एक्चुअल में इसमें लिखा क्या, वो रीड करते हैं, देन उसके बाद अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, और फिर अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ मेथड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड स्टोरिंग देयर रिजल्ट टू अवॉइड रिकम्प्यूटेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि देखो जैसे सिंपल सा बोला कि यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, एक यहाँ पे मेथड है जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे बार बार जो चीज रिपीट हो रही है ना, रिकम्पिटेशन, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, और अपन सिर्फ क्या करते हैं, रिजल्ट को स्टोर करते हैं, मतलब पीछे वाले रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं ताकि अपन को जब काम आए वो रिजल्ट तब अपन उसका यूज कर ले, है ना। सिंपल सा ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखो, इट इज एन ऑप्टिमल टेक्निक विच प्रोवाइड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट। सिंपल है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखो, दैट ट्रांसफॉर्म रिकर्सिव सॉल्यूशन विथ एक्सपोनेंशियल टाइम इनटू एफिशिएंट वंस, राइट। अब देखो सिंपल से ये क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, एफिशिएंट किसी एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है। ठीक है, रिकर्सिव सॉल्यूशन को फाइंड आउट करता है। आगे देखते हैं, दिस सिंपल आइडिया ऑफ रिमेम्बरिंग द पास्ट टू सॉल्व द फ्यूचर। मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, पास्ट की चीजों को जो भी डेटा आया है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, उसको क्या कर लिया इसने, स्टोर कर लिया। किसके लिए? फ्यूचर में इसको अच्छा रिजल्ट मिल सके उसके लिए ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो इसने स्टोर किया किस लिए? ताकि फ्यूचर में इसको अच्छा रिजल्ट मिले। ये सिंपल सा है ना। इतना क्लियर है आपको? चलो सो यहाँ पे देखो, फास्टर इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, राइट। सो यहाँ पे इसी वजह से काफी फास्ट हो जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है अपना जो अपनी फिबोनाची सीरीज होती है ना। सो यहाँ पे ये अपनी 0 से स्टार्ट हुई सपोज, फिर अपने यहाँ पे 1 पे, फिर लास्ट 2 रिजल्ट को ये प्लस कर देती है। इसको प्लस किया तो 1 हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो 2 हो गया, इन दोनों को प्लस किया 3 हो गया, इन दोनों को प्लस किया 5 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से बढ़ती रहती है। ठीक है, ये अपना यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे आपसे बोला, सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैंने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहां से यहां पे आया, इसमें मैंने 2 किलोमीटर कवर किया। अब मुझे यहां से यहां पे आना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, सपोज 1 किलोमीटर है। ठीक है, और प्रीवियस वाला कितना था, तो प्रीवियस वाला आपने स्टोर कर लिया अपने माइंड में कि ये 3 किलोमीटर टोटल हो गया था। 1 ये और 2 ये 3 हो गया था ना, तो 3 ये हो गया और प्लस अपना 1 ये, तो टोटल अपना 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब एज इट इज मैं आगे बढ़ा, मैंने यहाँ पे देखा इसका एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे 2 किलोमीटर है और प्रीवियस कितना है, 4 है। तो अब 4 के लिए आपने ऐसा तो नहीं किया, पहले इसको फिर से जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, ऐसा तो नहीं किया ना। आपने डायरेक्ट यहाँ पे जो स्टोर था रिजल्ट पास्ट में, उसको आपने ले लिया, एक्सेस कर लिया, और उसके थ्रू आपने आगे का रिजल्ट बता दिया, राइट। सो सेम आप यहाँ पे कर रहे हो, प्रीवियस जो आपने रिजल्ट स्टोर किया है उसका यूज फ्यूचर के लिए कर रहे हो, है ना। ये आपका क्या है, ये फ्यूचर है, राइट। ये आपका क्या है, ये पास्ट है। तो पास्ट में क्या कर रहे हो आप, पास्ट में रिजल्ट स्टोर कर रहे हो, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको आसानी हो। तो 2 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर हो गया। मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, क्योंकि अपन ने प्रीवियस जो अपना डिस्टेंस था उसको स्टोर करते जा रहे थे, है ना, ताकि अपन को इजी हो, जल्दी फास्ट तरीके से अपन पता लगा पाए। क्लियर है? सो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। और अब ये तो आप लिख नहीं सकते, तो लिख क्या सकते हो,
आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम बना सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। सो ये डायग्राम हालांकि ये इसी का है, फिबोनाची सीरीज का है। सो ये जनरली आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो, F5, ठीक है। उसके बाद इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक हो जाएगा F4 और एक हो जाएगा F3, ठीक है। और एज इट इज आप इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे इसको भी दो पार्ट में, एक हो जाएगा F3, एक हो जाएगा यहाँ पे F2, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना, जैसे 4 है उसको एक पार्ट यहाँ पे एक कम करो फिर दो कम कर दो, ऐसा। जैसे ये 3 है तो इसमें मैंने क्या किया, एक कम किया तो यहाँ पे F2 आ जाएगा और एक और कम किया तो F1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे फिर से वही 3 को कम किया, सो F2, और यहाँ पे F1, 2 को कम किया तो यहाँ पे F1 और F0, है ना। और एज इट इज ये अपना 2 है, इसको भी कम करेंगे, सो F1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा F0, और इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। सो सेम यही चीज है, इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल में लिख सकते हो फिबोनाची सीरीज में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो अब अपन ये देखते हैं इसके अंदर अपन कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ने वाले, ठीक है, कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ये चीज अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है ये देखेंगे, फिर उसके बाद 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है वो देखेंगे, देन उसके बाद ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है वो देखेंगे, और लास्ट वन इज रिलायबिलिटी डिजाइन, ठीक है, ये क्या होता है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इस तरीके से आपको अभी ओवरऑल आइडिया मिल गया कि एक्चुअल में अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, यूनिट नंबर 3 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। सो एग्जाम्पल भी देख लिया, सारी चीजें देख ली अपन ने, राइट। यहाँ पे PYQs का सॉल्यूशन परचेस करना चाहते हो सो आराम से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से परचेस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, या फिर आप डायरेक्टली परचेस करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6264131400, ठीक है। वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और आराम से तैयारी करो मस्त तरीके से, और वन शॉट को भी इंजॉय करो, ठीक है। अब देखो अपना टॉपिक है मल्टी स्टेज ग्राफ। अब मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है ध्यान से सुनो। सो यहाँ पे देखो, इट इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो अगर अपन को मिनिमम कॉस्ट मिल गई अपने सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक की, है ना, तो इसका मतलब है कि वहां पे डिस्टेंस भी मिनिमम ही आएगा, सिंपल सी बात है। सो जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका घर है, राइट, इस तरीके से आपका घर है ना। अब देखो क्या करना है, आपको इस घर में आना है ना। अब ये आप यहाँ पे हो, सपोज यहाँ पे हो। अब घर में जाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक रास्ता कुछ ऐसे ऐसे करके जाता है जो ऐसे जाता है, एक रास्ता ऐसा है जो ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है, और एक रास्ता ये है जो डायरेक्ट जाता है। आप कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे? सिंपल सी बात है ना, अगर आप ऐसे जिगजैग जाओगे तो इसमें क्या होगा, अननेसेसरी आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप यहाँ तक आए फिर ऊपर जा रहे हो, अननेसेसरी, है ना। फिर उसके बाद ऐसे फिर आ रहे हो नीचे, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। बट आप तो ये रास्ता प्रेफर करोगे ना, ये जो शॉर्टेस्ट वाला है ना, क्योंकि अगर इससे भी जाओगे तो ये पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, तो इसमें भी आपका ज्यादा डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। सो वही चीज अपन सबसे मिनिमम वाला डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे कि सबसे कम अपन को कहाँ पे चलना पड़ रहा है, ठीक है, उस वाले को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। क्लियर है? सो ध्यान से सुनो। अब अपन यहाँ पे देखने वाले, सो ये आगे देखते क्या लिखा है। अब मल्टी स्टेज ग्राफ इज अ डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। ये क्या है, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ होता है। डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है ना, और वेटेड का मतलब है उसके ऊपर वेट असाइन है, राइट। सो यहाँ जैसे इस तरीके से होता है ना, ये है अपना ए, ये है बी, और इस तरीके से इस पे 2 वेट असाइन है, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। सो इतना क्लियर है। सो इनटू मल्टीपल स्टेज, राइट, यहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मल्टी स्टेज ग्राफ इज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट पाथ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने का, ठीक है। सो फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू द डेस्टिनेशन वर्टेक्स यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो सोर्स वर्टेक्स से जो अपनी डेस्टिनेशन वर्टेक्स है उस तक क्या करते हैं अपन, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करते हैं, मिनिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अपन एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे अपन इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसमें क्या है, ये अपनी स्टेप्स है इसको सॉल्व करने की, है ना। सो अब देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो। सबसे पहली अपनी स्टेप्स में क्या बोल रहा है, डिवाइड द ग्राफ इनटू डिफरेंट स्टेजेस। अपन को जो अपना ग्राफ है उसको
डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करना है। मतलब अगर मुझे यहाँ पे मुझे ए से लेके जेड तक जाना है तो उसके बीच में कितने रास्ते हैं उसको मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करना है। पहला तो अपना ये हो गया, ठीक है। क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद सेट द सोर्स और डेस्टिनेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 0। मतलब जो अपना सोर्स है ना, जहां से स्टार्ट कर रहे हो, डेस्टिनेशन सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक उसको 0 रखो स्टार्टिंग में तुम, ठीक है, वो हो गया। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट इन द बैकवर्ड और यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो अब बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन अपन को क्या करना है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इतना क्लियर है। और फोर्थ स्टेप क्या बोल रही है, सेलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट एट ईच नोड। मतलब हर एक नोड से आपको मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करना है ना, सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी होगी उसको फाइंड करना है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखो फिफ्थ क्या बोल रहा है, स्टोर द पाथ। मतलब अपन को पाथ को स्टोर करते जाना है, ठीक है। जैसा मैंने बोला था ना कि अपन क्या करते हैं, पास्ट में जो हुआ है उसको स्टोर कर लेते हैं, है ना, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, राइट। फ्यूचर के लिए अपन उसको स्टोर करते हैं पास्ट को, है ना। सो ये चीज अपनी यहाँ पे होती है। और लास्ट क्या है, ट्रेस द ऑप्टिमल पाथ। फिर अपना ऑप्टिमल अपन को पाथ मिल जाएगा, ठीक है। सो अपन उसको क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। सिंपल सा ये यहाँ पे स्टेप्स है। अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू अपन और भी इजीली तरीके से समझते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखो, इस तरीके से अपना यहाँ पे क्या है, एग्जांपल है। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एस और डेस्टिनेशन टी। मतलब एस से लेके, ये अपना एस है यहाँ पे, है ना, इससे लेके अपन को यहाँ पे टी तक क्या करना है, सबसे जो अपना शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना उसको फाइंड आउट करना है। अब एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। सो देखो सबसे पहले अपनी स्टेप्स क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। ये आपको यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलो अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना, ठीक है। सो सबसे पहली बात अपन लिखते हैं स्टेप्स नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, मुझे पता है मुझे कहाँ से चलना है, सोर्स से चलना है, मतलब एस से चलना है, ठीक है। सो आपको कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है वो लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पे कवर करना है डिस्टेंस एस कॉमा टी, ठीक है, एस से टी तक का। एस सोर्स है, टी क्या है अपना डेस्टिनेशन, तो ये हो गया। अब देखो इक्वल लगाना है आपको, यहाँ पे लिखना है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, तो मैंने मिनिमम लिख दिया। उसके बाद आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना, करली ब्रेसेस, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी जितने भी रास्ते हैं, जो बोल रहे थे ना स्टेप नंबर 1 में अपन को क्या करना है, मल्टीपल स्टेज में इसको डिवाइड करना, वही कर रहे हैं अपन। मल्टीपल स्टेज में क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मुझे एस से टी तक जाना है तो कौन कौन से रास्ते हैं, एस से मैं पहले ए पे जाऊंगा, फिर उसके बाद ए से टी पे जाऊंगा। पहला रास्ता तो यही है जनरली, है ना। तो सबसे पहले मैं कहां से जाऊंगा, एस से ए पे जाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, एस ए, देन प्लस, फिर उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए से टी। अब ये ए से टी कहाँ पे आया, ध्यान से सुनो। एस से लेके मैं कहां तक गया, ए तक गया। अब ए से मुझे नहीं पता कितने रास्ते और जुड़े हुए हैं इससे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि मुझे ए से फिर कहां पे जाना है, टी पे जाना है ना। तो सबसे पहले एस से लेके ए तक, फिर ए से मैंने डायरेक्ट डेस्टिनेशन लिख दिया। ये सिंपल सा क्लियर है। सो इसलिए अपन ने यहाँ पे मिनिमम लिखा है क्योंकि इसके बीच में और भी अपन को रास्ते फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे सिंपल सा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एस से मैं बी पे जाऊंगा और बी से टी पे जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एस से बी और प्लस यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बी से टी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अगेन अपन इसमें कॉमा लगाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे एक और रास्ता है एस से लेके सी तक, फिर सी से लेके टी तक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एस से लेके यहाँ पे कहाँ तक, सी तक, और यहाँ पे प्लस में अपना मिनिमम ऑफ सी से लेके कहाँ तक, अपना टी तक, ठीक है। ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे, सबके बीच में आपको कॉमा लगा लेना है ना, सबके बीच में कॉमा है, राइट। और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको इसमें किसका डिस्टेंस पता है, जो चीज अपन ने लिखी है। तो मुझे यहाँ पे पता है कि अगर मैं एस से लेके ए तक जाऊंगा तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1, है ना। सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ पे एस से लेके बी तक जाऊंगा तो मुझे 2 को कवर करना है, अगर मैं एस से लेके सी तक जाऊंगा तो 5 कवर करना है। इतना तो अपन लिख सकते हैं। सो जहां जहां भी एस ए, एस बी और एस सी लिखा है उसकी जगह पे वैल्यू रख दो। सो कुछ इस तरीके से अपनी वैल्यू रखेंगे कि डिस्टेंस एस कॉमा टी विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले एस से ए मतलब 1 प्लस यहाँ पे
मिनिमम ऑफ ए टी, है ना, ए कॉमा टी, और इसको क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद सेकंड क्या है, एस से बी तक, एस से बी तक डिस्टेंस है 2 प्लस मिनिमम और बी कॉमा टी, राइट, और अगेन कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे कितना है 5, है ना, जो अपना एस से सी तक है वो 5 है। 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना सी से टी, तो यहाँ पे लिखूंगा सी कॉमा टी। इस तरीके से इतना तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। क्यों 1 नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन अपन को आगे काम आएगी, है ना। कहाँ काम आएगी, जब अपन आगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ना, तब ये अपन को यहाँ पे काम आएगी। सो यहाँ तक तो फिलहाल आपको क्लियर होगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सारी चीजें एक ही फ्रेम में दिख जाए, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर तरीके से। और ये 2 स्टेप अपन ने वही किए जो मैंने अभी बताया था आपको, है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो करना क्या है, अब आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको फाइंड करना है, फिर इस वाले को फाइंड करना है, फिर इस वाले को फाइंड करना है। 1 1 करके आपको सारे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तभी तो आप यहाँ पे पता लगा पाओगे ना कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, राइट। सो अब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अब ये रहेगी अपनी स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर अपनी 2। सो अब सबसे पहले यहाँ पे ये मिनिमम डिस्टेंस ए कॉमा टी को अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा टी, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखो मिनिमम ये तो अपना रहेगा ही। सो ध्यान से देखो, ये अपना ए है, यहाँ से ये अपना टी है, यहाँ पे टी है, ठीक है। तो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक जाना है। कितने रास्ते हैं मेरे पास, एक तो मैं ए से डी तक जाऊंगा, डी से फिर टी पे चला जाऊंगा। सो ए से डी और डी से टी, पहला रास्ता तो ये हो गया। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ए से डी प्लस यहाँ पे डी से टी। अब यहाँ पे भी लिखूंगा सेम मिनिमम। अब देखो दूसरा रास्ता क्या है, यहाँ पे ए से लेके मैं एफ तक जाऊंगा, एफ से टी पे चला जाऊंगा। सो ए से एफ प्लस यहाँ पे एफ से टी, एक रास्ता तो मेरा ये हो गया, है ना। सबके बीच में कॉमा ही लगा लेना आपको जनरली, ठीक है। चलो अब उसके बाद और कौन सा रास्ता है, अब मुझे फिलहाल यहाँ कोई रास्ते नहीं दिख रहे, मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 रास्ते हैं, इतना क्लियर है। चलो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इसके बाद अपन लिखते हैं यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ए कॉमा टी। अब इनकी वैल्यू आपको रखना है ना। सो इनकी वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ पे मिनिमम ए से, यहाँ पे डी कितना है 4 है, 4 प्लस में डी से टी कितना है 15 है, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी अपना कितना है, ए से एफ कितना है 11, तो ये 11 प्लस अपना एफ से टी है 13, ठीक है 13। अब यहाँ पे लिखो मिनिमम डिस्टेंस ए कॉमा टी विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे अपना हो रहा है मिनिमम, यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल प्लस करो तो ये हो रहा है 19, और कॉमा यहाँ पे ये कितना हो रहा है मिनिमम, ये हो रहा है अपना यहाँ पे 24, है ना, ये 24 हो जाएगा। ये अपना कितना हो गया यहाँ पे 19 हो गया। अब 24 और 19 में से सबसे कम कौन सा है, 19 है। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो अपना मिनिमम डिस्टेंस है ए कॉमा टी का, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो अपना हो जाएगा 19। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मिनिमम 19, है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, राइट। सो इतना अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सेम आपको अभी आपने देखा किसका, ए से टी तक का, अब देखोगे बी से टी का, और फिर देखोगे सी से टी का। इसी तरीके से आपको तीनों को अलग अलग फाइंड आउट करना है। पहला फाइंड आउट कर लिया, अब मूव करते हैं अपन सेकंड वाले पे, ठीक है। सो अब सेकंड वाले को भी अपन एज इट इज फाइंड आउट करेंगे। सो ध्यान से देखो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, किसको फाइंड आउट करना है, अब अपन को फाइंड आउट करना है यहाँ पे किसको, बी से टी तक को, है ना, बी से टी को। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी कॉमा टी और इक्वल्स टू अपना हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। सो अब देखो बी से टी तक जाने के लिए मुझे कौन कौन से पाथ दिख रहे हैं, ये रहा मेरा बी, और बी से मुझे टी पे जाना है। 3 तरीके हैं मेरे पास, बी से मैं डी पे जाऊंगा, डी से टी पे जाऊंगा, बी डी और डी टी, ठीक है। सबसे पहला बी डी और प्लस यहाँ पे डी टी, पहला रास्ता तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन दूसरा डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, मिनिमम भी लिख सकता हूँ, है ना। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता मेरे पास बी से मैं एफ पे जाऊंगा, एफ से टी पे जाऊंगा। सो बी से एफ, बी से कहाँ जाऊंगा, एफ पे जाऊंगा,
फिर यहाँ पे एफ से कहाँ पे जाऊंगा, टी पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ भी कॉमा है दोनों जगह पे। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बी से मैं एफ पे जाऊंगा, यहाँ पे देखो बी से एफ पे और एफ से टी पे। सो यहाँ पे ये सेम सेम हो गया, ये अपना ई है ना, ई है, मतलब यहाँ पे ये ई है, राइट, नॉट अपना एफ, ठीक है, ये ई है। सो क्लियर है। अब यहाँ पे बी से मैं एफ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे प्लस में एफ से मैं कहाँ पे जाऊंगा, टी पे जाऊंगा। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा है अपन, देखो बी से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर बी से अपना ई पे, फिर ई से टी पे, ये लिखा है मैंने, फिर बी से अपन एफ पे, एफ से टी पे, इस तरीके से आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है ना वो लिखो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम बी कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम। अब बी से डी की वैल्यू कितनी है, बी से डी की वैल्यू है 9, 9 प्लस डी से टी कितना है, डी से टी अपना दिया हुआ है 15, 15 मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अपना जो डिस्टेंस है बी से ई कितना है 5, प्लस यहाँ पे ई से टी कितना है 13, 13 हो गया। फिर यहाँ पे अपना बी से एफ कितना दिया हुआ है, बी से एफ है अपना 16, और प्लस में एफ से अपना टी कितना दिया है 2। इस तरीके से अपन को दे रखा है। अब क्या करना है, इन सबको प्लस करके देखो कौन सा मिनिमम आ रहा है अपना, उसको अपन देखेंगे। बी कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, ये अपना हो जाएगा कितना 24, है ना। सो इसमें लिखते हैं 24, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इस तरीके से अपना हो जाएगा। तो इसमें मिनिमम कौन सा है, आप जिसको चाहो उसको ले लो, मतलब मिनिमम 18 है अपना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम बी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे मिनिमम 18, ठीक है, मिनिमम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये मैंने 18 लिखा। यहाँ तक क्लियर, दो अपने आ गए। अब तीसरा भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। तीसरा क्या है, देखो तीसरा अपन को फाइंड आउट करना है मिनिमम सी से टी तक, सी से टी, ये है अपना सी से टी। अब इसमें एक ही डिस्टेंस है, मतलब एक ही तरीका है, सी से डायरेक्टली अपन एफ पे जाएंगे, एफ से फिर टी पे जाएंगे, ये सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पे और कुछ नहीं है ना। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम। अब इसमें एक ही है, पहले अपन को कहाँ पे, सी से एफ पे जाना है, फिर एफ से लेके अपन को टी तक जाना है, ये बस यही है और कुछ नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस सी कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम, ये हो जाएगा अपना कितना, यहाँ पे 2 + 2, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे तीनों को फाइंड आउट किया है, ठीक है, तीनों को अपन ने आराम से यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखो क्या करना है, तीनों की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख दो और कुछ भी नहीं करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट द वैल्यूज ऑफ, सबसे पहले किसकी, यहाँ पे सबसे पहले अपन को वैल्यू पुट करना है यहाँ पे किसकी, ए से टी तक की, है ना। सो वैल्यूज ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए टी, देन उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे बी टी, और यहाँ पे लास्ट वन इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी टी, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू अपन को पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 है क्या एक्चुअल में, देखो ये है अपनी इक्वेशन 1 के जो अपना एस टी का डिस्टेंस है इक्वल्स टू मिनिमम, फिर यहाँ पे 1 प्लस सबसे पहले इसकी वैल्यू रखो जो कि 19 आई है अपनी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी इक्वल्स टू मिनिमम, और यहाँ पे सबसे पहले 1, देन प्लस में अपना कौन सा आएगा 19, है ना, यही है ना। देखो यहाँ पे 1 प्लस में मिनिमम 80, 80 की वैल्यू 19 है, सो वो मैंने यहाँ पे रख दी, ये हो गया। उसके बाद कॉमा, दूसरा क्या है 2 प्लस, और दूसरी की वैल्यू अपनी 18 आई है, यहाँ पे देखो ये 2 प्लस बी टी की वैल्यू, तो बी टी की वैल्यू क्या आई है 18 आई है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 18, फिर यहाँ पे अगेन अपना 5 प्लस अपना 4, ये 4 है ना 4, ठीक है। इस तरीके से मैंने रखा। अब देखो इसमें डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी और इक्वल्स टू मिनिमम, अब देखो इनको प्लस करो ये हो गया 20, इसको प्लस करो ये हो गया कितना 20, और इसको प्लस करो ये कितना हो गया 9। अब इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, तो सबसे मिनिमम 9 है, मतलब मैं लिखूंगा कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी, मतलब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक,
है ना, वो कितना हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस अपना 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें कि ये जो अपना 9 आया है, तो इसमें कहां से कहां तक अपन को चलना पड़ेगा। सो अब ध्यान से सुनो, अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन को कौन से पाथ में चलना है। 9 देखा है ना, सबसे पहले यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया था अपन ने, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 4 वाला, 4 वाले को सिलेक्ट किया, 4 सबसे कम था। सो सी से टी तक, तो सी से टी वाला रास्ता देखो, ये अपना यहाँ पे सी से टी वाला, मतलब एस से सी पे जाना है, सी से टी पे जाना है। तो इस तरीके से ये 5 प्लस अपना 2 प्लस अपना 2 इस तरीके से आ रहा है। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना। पहले यहाँ पे अपन एक बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये अपना बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, सबसे पहले अपना सोर्स है एस, ठीक है, सोर्स से अपन कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले सी पे जा रहे हैं, ये अपना सी है, ठीक है, सी से कहाँ जा रहे हैं, एफ पे जा रहे हैं, ये अपना एफ है। फिर एफ से कहाँ पे जा रहे हैं अपन, फाइनल पे जा रहे हैं, जो कि अपना टी है, ये अपना टी है, इस तक अपन जा रहे हैं। इसका डिस्टेंस है 5, इसका 2 और इसका भी 2, टोटल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल हो गया अपना 9, और यही अपन को फाइंड आउट करना था। सो यहाँ पे अपन ने आराम से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ खास किया नहीं अपन ने, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले का यूज किया है। बस आपको याद रखना है, ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये याद रखोगे तो बाकी आप सारे खुद से भी ट्राई कर पाओगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। So we have to solve 0-1 knapsack problem. So there is a two methods to solve 0-1 knapsack problem. Number one is table format and number second method is set method, right? So firstly we have to solve using table methods. So सबसे पहले हम table methods का use करेंगे इसको solve करने के लिए, right? So देखते किस तरीके से। So we have to directly start with questions, right? So suppose we have question like object 1, object 2, object 3 and last one is object 4, and similar we have to given profit and also weight, right? Pi means profit and Wi means weight. So profit is here 1, 2 and 5, last one is 6, and similar weight is also given 2, 3, 4 and last one is 5. लुक, सो ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है, राइट? अब हमें क्या करना है, यूजिंग टेबल मेथड्स हमें इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करना है ना, वो ध्यान से सुनो, एंड वही मेन चीज है, समझने वाली चीज। अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट? सो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक टेबल फॉर्म करनी है, मतलब एक टेबल बनानी है, राइट? सो टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जस्ट अ वेट। सो ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने ये टेबल फॉर्म कर ली यहाँ पे। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, वेट आएगा, राइट? अब सबसे पहले एक चीज और इसमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो अपना बैग है ना, जो अपना बैग है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब एम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे 8 है, राइट? ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, दिस कैपेसिटी इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, राइट? सो 8 इसकी क्या है, बैग की कैपेसिटी, मतलब 8 से ज्यादा आप वेट इसमें फिल नहीं कर सकते। वी कांट फिल मोर देन 8 वेट इन दिस बैग, राइट? सो 8 से ज्यादा हम नहीं भर सकते, और हमें इस तरीके से वेट दिया हुआ है। अब हमें टेबल कैसे बनाना है एंड कैसे उसको फिल करना है, मेन चीज आपको इस पे ध्यान देना है। सो ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या होगा, अपन को पता है इसका वेट यहाँ पे मैक्सिमम वेट कितना है, 8 है, मतलब कैपेसिटी वेट जो बैग की है वो 8 है। सो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे 0 से लेके और 8 वेट तक यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है? सो मैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आएगा अपना क्या, सबसे पहले आएगा 0 वेट, है ना? लुक, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट वन इज 8। इस तरीके से मैंने यहाँ पे वेट को रखा है, ये मैं बना भी देता हूँ, ये क्या है, मेरा वेट है ना? अब उसके बाद यहाँ पे दो चीज आएंगी, एक तो प्रॉफिट आएगा, दूसरा अपना वेट आएगा, है ना? सो यहाँ पे मैं सिंपल से लिखता हूँ क्या, यहाँ पे मेरा आएगा क्या, प्रॉफिट PI, और यहाँ पे आएगा WI, मतलब वेट। क्लियर है? अब उसके बाद एक चीज और, यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट आएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, है ना? O मीन्स ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट है। इतना आपको क्लियर होगा एकदम, है ना? अब देखो ध्यान से, जो चीज आपको दे रखी है सबसे पहले आपको वो लिखना है, मतलब आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, वेट भी दे रखा है ना? सो सिंपल सा यहाँ पे आप लिखो जो भी आपको चीजें दे रखी हैं। तो आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट, तो कुछ इस तरीके से 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6, इस तरीके से दिया है। वेट क्या दिया है, वेट दिया है 2, फिर 3, फिर 4, लास्ट वन इज 5।
इस तरीके से हमें वेट भी गिवन है ना। अब मुझे क्या करना है, जो मुझे ये दिख रहा है ना, ये क्या ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नंबर डाल देना है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नंबर क्या आएगा, स्टार्ट अपन यहाँ से कर रहे हैं, ये अपना सबसे पहले यहाँ पे 0 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा 1 2। इसको मैं अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि क्या चल रहा है। ये हो जाएगा अपना 1 2 3 4। इस तरीके से देखो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा आपको केयरफुली इस टेबल को फिल करना है। सबसे पहली बात, ये देखो ये अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे 0 में पूरे जगह 0 0 होगा, और ये बैग की कैपेसिटी भी क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसलिए रो कॉलम में भी 0 0 होगा। मतलब यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ सेम सेम आपको हर जगह यहाँ पे भी सेम आपको यहाँ और यहाँ पे 0 करना है, ठीक है। यहाँ तो 0 रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, अब आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, बैग की कैपेसिटी कितनी। यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, 2 है, राइट। यहाँ पे कितना है, वेट 2 है, जिसमें मुझे प्रॉफिट 1 मिल रहा है। बैग में मैं कितना रख सकता हूँ, 2 वेट रख सकता हूँ, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है, वेट की कैपेसिटी क्या है, 1 है। तो क्या मैं 1 के अंदर 2 वेट रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। इसका मतलब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या मैं, यहाँ पे बैग की कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो क्या मैं 2 के अंदर सेम 2 वेट रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। दैट मीन्स वी हैव टू गेन यहाँ पे प्रॉफिट 1, राइट। सो यहाँ पे प्रॉफिट 1 मिलेगा। मतलब मैं इसके अंदर बैग की कैपेसिटी क्या है, 2 है, और यहाँ पे भी मुझे 2 ही रखना है। सो सिंपल सी बात है, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा प्रॉफिट 1। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है, ना कि आपको वेट की कैपेसिटी लिखनी है। क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। सो मैंने सिंपल से यहाँ पे लिखा। उसके बाद अब मैं देखो, वेट की कैपेसिटी 3 है, 4 है, 5 है, मतलब 2 से बड़ी है ना। और यहाँ पे सिर्फ वेट 2 था, मतलब मैं हर एक के अंदर इसको फिल कर सकता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट 1 होगा। तो मैं प्रॉफिट यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, सब जगह मुझे 1 प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद अब मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे देखो अब यहाँ पे क्या है, 3 है ना। सो डायरेक्टली आपको जंप करना है 3 पे, तो यहाँ पे ये मैं 3 पे आ गया। अब ध्यान से सुनो, 3 के अंदर ये 3 आ सकता है, मतलब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, है ना। अब देखो मेरे पास यहाँ पे याद रखना हमेशा, जिस भी आप वेट को फिल कर रहे हो, तो यानी उससे पीछे आप किसी को भी फिल कर सकते हो, उससे पीछे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 3 तक आ गया हूँ, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटी 2 भी है, मतलब मैं ये भी फिल कर सकता हूँ 3 में, है ना। और ये 3 भी फिल कर सकता हूँ, किसी एक को कर सकते हो आप, राइट। सो अब यहाँ पे प्रॉफिट किस में ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट मुझे हो रहा है ज्यादा यहाँ पे अभी 3 में, तो मैं डायरेक्टली 3 पे आऊंगा। एंड यहाँ पे कितना मुझे प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो जस्ट पीछे मेरे बैग की कैपेसिटी 2 है, अब 3 तो उसके अंदर आ नहीं सकता, बट यहाँ पे उसके पीछे यहाँ पे 2 है, मतलब 2 आ सकता, तो यहाँ पे मेरा 1 प्रॉफिट मुझे मिलेगा। और बाकी इसके पीछे फिर 1 है, तो यहाँ पे फिर 0 ही आएगा, है ना। और उसके बाद अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 है, मतलब बैग के अंदर 4 आ सकता है, बट यहाँ पे तो अपना सिर्फ 3 है ना, तो मुझे प्रॉफिट यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा। अब मैं 5 पे आ जाता हूँ। अब देखो ध्यान से, 5 मतलब वेट की जो बैग है उसकी कैपेसिटी 5 है, तो यहाँ पे 3 और +2 दोनों चीजें आ सकती है, तो दोनों अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 प्रॉफिट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट 3 हो जाएगा। अब ऐसी चीज यहाँ पे 6 है, मतलब अब सिर्फ मेरे पास 5 है, तो सबके अंदर मुझे 3 प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से अपन को फिल करना है और कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल है, आपको डायरेक्टली जंप करना, पीछे देखना है कितने में आप फिल कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या है, 4 है, अब मतलब बैग की कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे 4 है और प्रॉफिट आपको 5 हो रहा है, तो डायरेक्टली 4 पे आ जाओ। तो मैं डायरेक्टली 4 पे आता हूँ, यहाँ पे ये आ गया 4 पे, तो यहाँ पे अगर मैं 4 इसके अंदर फिल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 5 का। क्लियर है, ये प्रॉफिट मुझे 5 का होगा। अब इसके जस्ट पीछे आते हैं यहाँ पे 3, तो इसके जस्ट पीछे 3, अब 4 यहाँ पे देखो, ये अब 4 तो भर नहीं सकते ना वेट, है ना, तो यानी 3 भर सकते हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद एज इट इज आपको ये सारी चीजें सेम सेम रखना है, ये देखो क्योंकि सेम ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो क्या 5 हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 4 को फिल करता हूँ 5 के अंदर तो मुझे प्रॉफिट होगा 5, और अगर मैं 3 और 2 दोनों को रखता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा 3, तो प्रॉफिट कहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे, मतलब मैं इसको रखूंगा तो 5 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। और हर बार सेम अब वही होगा, मतलब यहाँ पे 5 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, 6 है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैं 6 कैसे फिल कर सकता हूँ, 4 तो यहाँ पे उसमें प्रॉफिट 5 मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 2 भी है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मुझे 6 मिलेगा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट 6 मिल रहा है। क्लियर है। फिर यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 4 और +3 7 हो गया, मतलब यहाँ पे ये दोनों में रखे ये प्रॉफिट ले सकता हूँ 5 और 2,
मतलब 7 प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे सेम 7 ही आएगा, क्योंकि 8 तो हो ही नहीं रहा है कहीं से, तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 7 ही अगेन मिल जाएगा, है ना। सिंपल है ना, इस तरीके से अपन को करना है। अब लास्ट में आते हैं। अब लास्ट में ध्यान से देखो, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या है लास्ट में 5। अब 5 है तो डायरेक्टली मैं पहले 5 पे ही जंप करता हूँ यहाँ पे। अब देखो 5 के अंदर ये 5 फिल कर सकता हूँ, बट क्या कोई और ऑप्शन है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है? तो नहीं, यहाँ पे इन दोनों को करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा 3, बट यहाँ तो 6 मिल रहा है ना, तो मैं 6 को फिल करूंगा यहाँ पे, मतलब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट 6 हो गया अगर मैं 5 को रखता हूँ तो। क्लियर है? यहाँ पे अपन प्रॉफिट लिखते हैं सब जगह पे। अब उससे जस्ट पीछे जितनी भी चीजें हैं सब एज इट इज आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 है तो आप यहाँ पे 5 प्रॉफिट लोगे, है ना, सिंपल सी बात है। सो वही चीज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0। क्लियर है? और उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है 6 है, तो 5 और यहाँ पे कहीं 6 हो रहा है क्या? नहीं, मतलब मुझे प्रॉफिट यहाँ पे 6 सिर्फ यहीं पे मिल रहा है ना। तो मतलब मैं इसको फिल कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और यहाँ पे 4 और 2 को करूंगा तो भी मुझे 5 5 + 1 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं भी कर लो आप, 6 ही मिलने वाला है आपको। फिर यहाँ पे 7, तो 5 और 2, तो यहाँ पे देखो 5 और 2 को प्लस करूंगा मैं, है ना, वेट को, तो 7 हो गया। प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 6 और एक 7, तो यहाँ पे ये मुझे 7 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब ये क्या है 8 है, तो 5 और 3 को मैं प्लस कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे देखो प्रॉफिट कितना मिलेगा, 6 + 2 मतलब 8 प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे 8 प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले की हेल्प से भी अपन फिल कर सकते हैं ये सारी चीजें, है ना, बट टेबल में हम डायरेक्टली देख के भी फिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, राइट। और फॉर्मूले में भी आप रख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, जस्ट वेट। देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा समझो। फॉर्मूला यहाँ पे होता है वी आई कॉमा यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, vi-1 कॉमा डब्ल्यू, एंड अगेन यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, vi-1 और यहाँ पे w-wi, और यहाँ पे अपना आ जाएगा क्या, प्लस में pi। ये होता है मेरा फॉर्मूला, है ना। अब इसको कैसे फिल करना है, कैसे ये लगता है फॉर्मूला, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है आई और डब्ल्यू। आई क्या है, आई मेरा आइटम है ना। सो आइटम यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 आइटम इस तरीके से हो जाएगा, और डब्ल्यू क्या है, मेरा वेट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन को किस तरीके से क्या करना है, कैसे अपन एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं वो सुनो। सपोज मैं यहाँ पे किसी भी वैल्यू को फाइंड करना है मुझे, सपोज मुझे देखो यहाँ पे ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, बट फिर भी मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। कैसे पता चलेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुनो। सबसे पहले इसकी यहाँ पे मैं लिखूंगा भी। अब आई क्या है, आई मतलब कौन से अपन आइटम को ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ने देखो 4th आइटम को लिया है तो 4 आ जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू मतलब यहाँ पे कि आपके बैग की कैपेसिटी क्या है, तो यहाँ पे देखो बैग की कैपेसिटी क्या है 5, तो ये 5 वाली मैं ले लूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा 5। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता 4, तो मैं फिर इसको फाइंड आउट करता, है ना, तो ये 4 उसके लिए सिलेक्ट करता मैं, तो 4,4 हो जाता। फिर उसके बाद मैक्सिमम, राइट। अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे हो जाएगा vi-1, तो 4-1 मतलब 3, कॉमा यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 5, तो 3,5। उसके बाद यहाँ पे ये सेम vi-1 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3, और उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे w-wi, तो w क्या है, w की वैल्यू यहाँ पे देखो ये 5 है ना, ये वाली क्या है, ये 5 है। और यहाँ पे wi क्या है, wi भी अपना यहाँ पे 5 है, तो 5-5, 5-5, राइट, तो 5-5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में पी मतलब प्रॉफिट कितना है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, यहाँ पे वेट जो WI है उसमें प्रॉफिट देखना है, तो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा मैं, कुछ इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम और 3,5, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3,0 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 6, कुछ इस तरीके से आएगा। अब ध्यान से सुनो, मैक्सिमम, अब यहाँ पे 3,5 का मतलब होता है आपको 3rd रो 5th कॉलम में जाना है ना। तो 3rd रो देखो कौन सी है, 1st 2nd 3rd, तो यहाँ पे ये 3rd रो और यहाँ पे 5th कॉलम, तो ये 5th कॉलम में मैं गया तो यहाँ पे कितना हो रहा है 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। उसके बाद 3rd रो और 0 कॉलम, ये है 3rd रो और 0 कॉलम कौन सा है, ये वाला, है ना, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 0, तो यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे प्लस में कितना 6, तो ये हो जाएगा अपना कितना, यहाँ पे 5,6। अब इसमें से मैक्सिमम कौन सा है 6, तो इसलिए मेरा यहाँ पे 4,5 वाली जो पोजीशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी,
6 आएगी, मतलब उसका प्रॉफिट 6 आएगा। इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं नॉर्मली, है ना। सो क्लियर हो गया आपको कैसे अपन को फाइंड आउट करना है, यूजिंग फॉर्मूला एंड ऑल्सो यूजिंग टेबल्स। टेबल से मैंने सिंपल वे में बता दिया आपको। अब इसमें आप ये कैसे बताओगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, कौन सा नहीं किया है, तो वो चीज आप ध्यान से यहाँ पे समझ लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पे। अब सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे x1, x2, x3 एंड x4, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 ही अपने ऑब्जेक्ट थे, है ना, इस तरीके से। तो 4 मैंने लिख लिया। अब सबसे पहली बात, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किस में आ रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो अपना ऑब्जेक्ट नंबर x4 है उसमें 8 आ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट। अब सबसे पहले ये चेक करो, क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो आ रहा है, क्या वो इससे जस्ट प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट में भी है क्या। तो यहाँ पे इसमें देखो, इसमें 8 है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हमारा यहाँ पे x4 की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कंसीडर करूंगा। तो मैं इसको कंसीडर करूंगा अगर, तो यहाँ पे लिखूंगा 1। क्लियर है। उसके बाद अब ये मेरा यहाँ पे 1 हो गया, क्या था ये 8 था, है ना। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे 4 है उसका मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चेक करना है। तो ऑब्जेक्ट 4 ये रहा, इसका अब मेरा प्रॉफिट कितना है, 6 है। तो 8 में से 6 को माइनस कर दो, तो 8 माइनस 6 कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना। अब मुझे 2 को चेक करना है, तो अब मैं 2 को चेक करूंगा। तो ध्यान से देखो, इसके जस्ट ऊपर वाली स्टेट में आएंगे, तो यहाँ पे 2 है क्या, बिल्कुल यहाँ पे 2 है, ये मेरा 2 है। अब इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेट में आपको चेक करना है, तो उसमें भी 2 है। तो हाँ, इसके जस्ट ऊपर भी 2 है, मतलब कि जो अपना x3 है उसकी वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मुझे उसके जस्ट पहले वाली मतलब x2 वाले की वजह से। तो मैं x3 वाले को कंसीडर नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। क्या लिखूंगा यहाँ पे, 0। और कंसीडर किसको करूंगा, यहाँ पे x2 वाले को, क्योंकि उससे जस्ट ऊपर मेरा 2 था, है ना। क्लियर है। और उसके बाद अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये इसमें देखो 2 हो गया। किसको कंसीडर किया मैंने, x2 को, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 को। अब यहाँ पे आओ, ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये है, अब इसका प्रॉफिट कितना है 2, तो 2 माइनस 2 मतलब 0। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये मेरा 0 आ गया। अब मुझे चेक करना है कि जो अपना 0 आया है वो x1 में है क्या। तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल x1 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हाँ 0 है। अब अगर 0 है तो इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेप में 0 है क्या, तो हाँ यहाँ पे भी 0 है। बट इनिशियल में अपन ने यहाँ पे 0 लिया था, है ना, इनिशियल में क्या लिया था, यहाँ पे 0 ही लिया था, इसलिए अपन इसको कंसीडर नहीं करते। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो इस तरीके से ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, है ना। होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन ने यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया है ना। बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे किया। देखो, सबसे पहले x1, x2, x3, x4 लिख लिया, या फिर O1, O2, O3, O4 अपन ने लिख लिया, इस तरीके से हो गया। उसके बाद अपन ने x4 पे आए। अब x4 में सबसे मतलब जो सबसे लास्ट वाला था ना, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 8 है ना। अब देखा 8 क्या उससे जस्ट ऊपर वाले में है, नहीं है, मतलब यहाँ पे अपन ने x4 की वजह से ही अपन को यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ है, तो हमने x4 को कंसीडर किया। जिसको कंसीडर करते हैं उसके यहाँ पे 1 लिखते हैं, मैंने 1 लिख लिया। अब मेरा कंसीडर हो गया। अब मुझे क्या करना है, x4 में ही चेक करना है प्रॉफिट कितना है। तो x4 का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 6 है। तो मैंने 8 में से 6 को माइनस किया, तो मेरा क्या बचा, 2 बचा, है ना। अब मुझे देखना है 2 क्या x3 में है, तो यहाँ पे मैंने देखा x3 में हाँ 2 है। तो अब मुझे देखना है क्या उसे जस्ट पहले वाले में भी 2 है, तो हाँ उसके जस्ट पहले वाले में भी 2 है ना। फिर उसके जस्ट पहले वाले में भी 2 है क्या, नहीं उसके जस्ट पहले वाले में नहीं है। मतलब x2 की वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं x3 को कंसीडर नहीं करूंगा, किसको करूंगा, x2 को करूंगा। क्लियर है। मैंने x2 को कंसीडर किया। अब x2 का ही प्रॉफिट देखेंगे कितना है। अब x2 का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने 2 में से 2 को माइनस कर दिया, तो 0। अब मुझे चेक करना है x1 में 0 है क्या, तो यहाँ पे देखा मैंने कि हाँ यहाँ पे 0 है। उसके जस्ट ऊपर वाले में भी 0 है क्या, हाँ उसके जस्ट ऊपर वाले में तो ढेरों 0 है। बट यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे मैं 1 लिखता, बट मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इनिशियल में अपन ने इसको 0 ही लिया था, 0 कंसीडर किया था, इसलिए अपन इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसको नहीं लिखते, इसलिए फिर मैंने इसको 0 कर दिया। तो ये सिंपल सा अपना रहता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये टेबल मेथड से अपन ने इसको सॉल्व किया। अब अपन देखते हैं सेट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको अपन को यूजिंग यहाँ पे सेट मेथड से सॉल्व करना है ना। अब सेट मेथड क्या होती है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें समझो। इनिशियल में क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करते, इसलिए हम अपना जो प्रॉफिट है उसको भी 0 समझ के चलते हैं। सो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, एंड स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनिशियली we don't consider any object, so
प्रॉफिट इज जीरो। सो दैट्स वाई प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, है ना। इसका मतलब मैं इसको सिंपल लिखूंगा यहाँ पे एस जीरो इक्वल्स टू यहाँ पे 0,0, मतलब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी जीरो और वेट भी जीरो, दोनों चीजें मैंने जीरो जीरो कंसीडर की है यहाँ पे। क्लियर है। पहला क्या है, प्रॉफिट है, ये चीज स्पेशली याद रखना कि यहाँ पे पहला क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। सेकंड क्या होता है, ये वेट होता है, राइट। पहला प्रॉफिट, सेकंड वेट, ये चीज आपको हमेशा क्लियर रखना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर सेकंड, कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो ऑब्जेक्ट 1 को अगर मैंने कंसीडर किया, सो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या है मेरा, ये मतलब 10 और 1, प्रॉफिट 10 हो रहा है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो मैं सिंपल सा इसको क्या करूंगा, प्रीवियस वाली स्टेट में प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रीवियस वाली स्टेट क्या है, 0 0, तो अब 10 को मतलब प्रॉफिट को प्रॉफिट में और वेट को वेट के साथ प्लस कर दूंगा। सो कितना होगा, 10 और 1 ही हो जाएगा, है ना। मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा S01 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 10,1, ये इस तरीके से मेरा हो जाएगा। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं किया और तब किया है, दोनों को मैं यहाँ पे मर्ज कर दूंगा, मतलब यहाँ पे यूनियन निकालूंगा। सो अब यूनियन कैसे निकालेंगे, मतलब दोनों को साथ में लिख दो और कुछ नहीं करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नाउ नाउ मर्ज S0 एंड S01, तो इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। तो जब मर्ज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, अब जो मेरा आंसर आएगा वो S1 में आएगा, है ना। तो S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों को मर्ज करने के बाद 0,0, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा अपना 10,1। क्लियर है। इस तरीके से मेरा हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब ये हो गया, अब मुझे ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे सेकंड वाले को कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसीडर, ये स्टेप नेक्स्ट लिख लेना, स्टेप नंबर 3, कंसीडर ऑब्जेक्ट, कौन सा वाला, 2 वाला, है ना, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट 2। तो अब उसमें क्या होगा, अब उसमें सेम वही चीज होगी, यहाँ पे 1 लिखा तो अब यहाँ पे वही चीज होगी, S11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 12 और 2। तो 12 और 2 को प्लस करना है अपन को, इससे जस्ट पहले जो अपन ने यूनियन यानी मर्ज करके निकाला था, तो अपन ने क्या निकाला था, ये 0 0 और 10,1 ये निकाला था। अब क्या करेंगे, जो अपना 12 और 2 है उसको प्लस करोगे इन में, है ना। तो 12 और 2 को मतलब प्रॉफिट को प्रॉफिट के साथ, वेट को वेट के साथ प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि 0 0 में प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 10 को प्लस करेंगे 12 के साथ तो 22, और 1 को यहाँ पे 2 के साथ तो 3, इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको मर्ज करना है, ठीक है। क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। अब मर्ज करने के लिए इसको और इसको दोनों को मर्ज कर दो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नाउ मर्ज यहाँ पे S1 एंड S1 डैश, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे यहाँ पे क्या करना है, मर्ज करना है। तो अब किस तरीके से मर्ज करने के बाद आएगा, अब मेरा आएगा क्या, S2। सो ये हो जाएगा यहाँ पे पहले 0,0, उसके बाद 10,1, फिर यहाँ पे क्या होगा 12,2, फिर यहाँ पे 22,3, इस तरीके से ये मेरा मर्ज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ रूल वगैरह भी होते हैं, है ना। सो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। रूल क्या होता है, देखो एक होता है डोमिनेंस रूल। क्या होता है, डोमिनेंस रूल, याद रखना ये। चेक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक, हर बार आपको चेक करना है मर्ज करने के बाद, चेक डोमिनेंस रूल, है ना। अब डोमिनेंस रूल क्या बोलता है, ये यहाँ पे बोलता है कि आपको ये देखना है कि आपका ऑलवेज यहाँ पे प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे वेट भी बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, आपका प्रॉफिट क्या है 0, तो यहाँ पे 10 हो गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। तो वेट बढ़ा क्या, 0 से 1 वेट भी बढ़ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट 10 है तो इससे 12 हो गया, मतलब बढ़ा है। फिर यहाँ पे 1 से 2 ये भी बढ़ा है। फिर यहाँ पे 12 से 22 हो गया, बढ़ गया। मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ पे डोमिनेंस रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीड ही नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो नीड, राइट, नो नीड। अगर ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है, तब अब जाके अपन यहाँ पे डोमिनेंस रूल लगाएंगे, है ना। तब क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप नंबर 4, और मैं लिखूंगा कंसीडर ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे 3। तो ऑब्जेक्ट 3 को अब मैं कंसीडर करूंगा। ऑब्जेक्ट 3 क्या है यहाँ पे, ये 28 और 4। तो 28 और 4 को, ये जो अपनी लाइन आई इसमें प्लस करना है मुझे। तो 28 और 4 को मैं क्या कर दूंगा, इसमें सिंपल सा प्लस कर दूंगा। तो अब देखो 28 और 4 को मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना S21,
तो यहाँ पे हो जाएगा 28 और 4, क्योंकि 0 में प्लस करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे 28 और 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 और यहाँ पे 4 और एक 5, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको 28 को प्लस कर दो इसमें, तो 40 हो जाएगा, 40 और यहाँ पे 2 तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें 22 में 28 को अपन को क्या करना है, प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। ये होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इस तरीके से नॉर्मली अपनाएगा। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको पता है कि बैग की कैपेसिटी कितनी है, एम की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो पहली बात यहाँ पे वेट 6 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको वेट कहीं 6 से ज्यादा दिख रहा है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 हो गया। मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बैग को यहाँ पे बैग की कैपेसिटी से बाहर निकल रहा है। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज ये बैग की कैपेसिटी से ही ज्यादा जा रहा है, तो इसको मैं रिमूव करूंगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे पास S21 यहाँ पे बच जाएगा 28 4, फिर यहाँ पे 38 5 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 6, ठीक है। ये चीज मेरे पास बच जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे डोमिनेंस रूल ब्रेक तो नहीं हो रहा है कहीं पे, ये मुझे चेक करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि चेक चेक डोमिनेंस रूल, है ना। तो डोमिनेंस रूल क्या बोलता है कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। कोई यहाँ पे डोमिनेंस रूल ब्रेक नहीं हो रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा S2 है और S21 है, इसको मुझे मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करूंगा। तो सिंपल सा लिखूंगा कि मर्ज मर्ज S2 और S21, ठीक है। तो अब जब मर्ज करूंगा तो ये S3 बनेगा। फिर तो S3 बनेगा तो देखो क्या होगा, सबसे पहले 0,0, उसके बाद 10,1, ये ऊपर से लिख रहा हूँ मैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा 12,2, फिर यहाँ पे 22,3 और अब नीचे आ जाओ, इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे 28,4, फिर यहाँ पे 38,5, फिर यहाँ पे 40,6। इस तरीके से मेरा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। होप आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चेक करो डोमिनेंस रूल कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 0 से 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 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 वेट बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, सेम यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ यहाँ सब जगह है। मतलब डोमिनेंस रूल मेरा ब्रेक नहीं हो रहा। अब अगर डोमिनेंस रूल यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, सो अब चेक करो सबसे लास्ट वाला जो अपना जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या है। तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा ये वाला आया है मुझे, है ना। मतलब 40 और यहाँ पे ये वेट 6 है और यहाँ पे 40 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सिर्फ आपको किसको देखना है, अब आपको देखना है जो जो चीज आपने मर्ज की थी, मर्ज वाली जो लाइन है ना, सिर्फ उनको कंसीडर करना है, उनको देखना है। मतलब जो आपका S3 है, S2 है, S1 है, S0 है, उसको देखना है सिर्फ। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपना जो यहाँ पे S3 है, तो ये क्या हो गया, ये अपना X4 हो गया। इसी तरीके से चलेगा, है ना। ये X4 हो गया, तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 40 और 6, है ना, 40,6। अब चेक करो क्या 40,6 इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेट में है क्या, मतलब यहाँ पे S2 में है क्या। तो यहाँ पे मैंने देखा, ये है, देखो ये S2 है ना। इसमें मैंने चेक किया क्या यहाँ पे 40,6 है, नहीं है। इसका मतलब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ मुझे इसकी वजह से मिल रहा है, S3 की वजह से। S3 की वजह से मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 3 की वजह से। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 3, तो उसमें मैं लिख लूंगा यहाँ पे सिंपल सा कि मेरा जो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं X1 X2 X3, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्या 1, क्योंकि मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसी की वजह से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। अब उसके बाद अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 3 है उसका मुझे यहाँ पे चेक करना है प्रॉफिट कितना है। ऑब्जेक्ट नंबर 3 28 और 4, प्रॉफिट और वेट दोनों चीजें देखना है। तो 28 और 4, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो 40 माइनस यहाँ पे 28, फिर यहाँ पे 6 माइनस 4, मतलब उसका प्रॉफिट और वेट दोनों माइनस करो तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा अपना 12 और यहाँ पे बचेगा 2। अब जो 12 और 2 आया है, अब चेक करो वो S2 में है क्या। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ S2 में, तो यहाँ पे बिल्कुल S2 में मेरा 12, ये देखो 12 और 2 है। अब चेक करो क्या ये S1 में भी है क्या। तो S1 में ऊपर जाता हूँ, नहीं S1 में नहीं है। इसका मतलब मुझे इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, किसकी वजह से, S2 की वजह से, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 की वजह से। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 2 के यहाँ पे भी क्या लिख लूंगा, 1 लिख लूंगा, है ना। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा इसके प्रॉफिट और वेट को, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के प्रॉफिट वेट को माइनस करो, तो ये क्या है 12 और 2, यही है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस करूंगा इसमें से 12 माइनस 12 और 2 माइनस 2, क्योंकि यही था उसका प्रॉफिट वेट। तो क्या बचेगा 0,0,
ये चीज़ बचेगी। अब चेक करो क्या S1 में मेरा यहाँ पे 0,0 है क्या S1 में? हाँ बिल्कुल S1 में 0,0 है। अब उससे जस्ट पहले वाली स्टेट में भी है क्या? हाँ उससे जस्ट पहले वाली में भी है। बट इसको तो मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे 0,0, मतलब ये इनिशियल वाली स्टेट है, तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और जब कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, है ना, क्योंकि लास्ट वाले को, जो स्टार्टिंग वाली रहती है उसको हम कंसीडर नहीं करते, तो ये 0,0 आएगा। मतलब मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 3 को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। क्लियर है? किसको किया है? ऑब्जेक्ट नंबर 2 को एंड ऑब्जेक्ट नंबर 3 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। क्लियर है? अब देखो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 3 कहाँ गया? ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ये रहा ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो इसको और इसको प्लस करो तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 40। मतलब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया 40। इनको प्लस करो तो 6। वेट कितना हो रहा है? 6। और यही मेरा आया था, मतलब मैंने बिल्कुल सही किया है, राइट। इस तरीके से अपन जनरली करते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टेबल की हेल्प से आपको कैसे करना है 01 नैपसैक को, और यहाँ पे ये सेट मेथड से आपको कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में, या फिर इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे फ्लोटी वर्सल एल्गोरिथम, लाइक। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे रहता है। अब एक्चुअल में ये क्या है एंड कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे, एग्जांपल लेंगे प्रॉपर एंड स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, सिंपल से क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक विच प्रोवाइड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। सो सिंपल है, ये क्या एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है जो क्या करती है, यहाँ पे अपन को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है मिनिमम डिस्टेंस के रूप में, राइट। सो इन ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ईच नोड कंसीडर एज अ सोर्स। मतलब इसमें क्या होता है, जितनी भी नोड होती है एज अ सोर्स की तरह हम उसको कंसीडर करते हैं, मतलब हम ऐसे मानते हैं कि हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब खैर ये तो रही यहाँ तक की बात। अब इसमें मेनली क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सो डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपन को जनरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब करना क्या है, सबसे पहली स्टेप अपनी ये रहेगी कि अपन को सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनानी है। जितनी अपन को यहाँ पे नोड दे रखी है, जैसे यहाँ पे 4 नोड है, तो 4x4 की अपन मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से जनरली अपन को क्वेश्चन दे रखा होता है ना। अब ये नॉर्मली क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनानी है। अब मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनानी, मतलब कितनी रो होंगी, कितनी कॉलम होंगी, तो ये डिपेंड करेगा अपने नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स है ना। तो अपनी जो रो और कॉलम है वो 4x4 की बनेगी, सेम रहेंगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है यहाँ पे, राइट। सो सबसे पहले अपन मैट्रिक्स बनाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें 4 रो लेंगे एंड 4 कॉलम लेंगे। अब पहली बात ये है कि जिसकी जैसी डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो दिख रहा है आपको, वो एज इट इज आपको मैट्रिक्स में लिखना है। उसका कितना वेट है वो आपको लिखना है सबसे पहले। तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल में हम स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। सो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टेप नंबर 1, राइट। स्टेप नंबर 1, अब इसमें क्या लिखूंगा, बी टेक डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बी टेक डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, राइट। सो यहाँ पे सिंपल है, वन नोड से अनदर नोड का जो डिस्टेंस है हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे, क्लियर है। एंड प्रिपेयर डी नोट, तो यहाँ पे डी नोट हम सबसे पहले बना लेंगे, क्लियर है आपको। सो अब देखो करना कैसे है, कैसे होता है, वो सारी चीजें समझ लो। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ, जैसे मैंने बोला है। तो ये रही मेरी मैट्रिक्स 1 2 3 4, यहाँ भी सेम 1 2 3 4, क्लियर है। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई यहाँ पे 4x4 की, है ना। अब देखो ध्यान से सुनो एक चीज, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि ये अपनी D0 है, तो जैसा एज इट इज आपको दिख रहा है वैसे ही आपको बनाना है। तो क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले 1 से 1 का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे कोई सेल्फ लूप तो है नहीं, तो 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3, 4 से 4, ये सब 0 होंगे। मतलब 1 से 1 0 होगा, ये 2 से 2 भी क्या होगा, 0 होगा, ये 3 से 3 भी क्या रहेगा, अपना 0 रहेगा, और लास्ट वन 4 से 4 भी क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, क्योंकि इसमें सेल्फ लूप है ही नहीं। सो खुद में खुद का डिस्टेंस क्या 0 ही रहता है ना। अब देखो सबसे पहले 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस देखो, ये है 1 और यहाँ पे है 2, 1 से 2 जा रहा है 3, तो यहाँ पे ये 3 अपना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक का, तो ये 1 से 3 कहाँ पे, ये है ना। सो 1 से 3 देखो नहीं जा रहा, मतलब अपोजिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इन्फिनिटी, राइट। उसके बाद यहाँ पे
अब 1 से लेके 4 तक का ये है, 1 से लेके 4 तक अपोजिट अगेन हो रहा है, मतलब ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरीके से जनरली हम यहाँ पे अभी बना देते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 से लेके 4 तक का, तो देखो 1 से 4 ये जा रहा है यहाँ पे, है ना, ये जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है 7 है, तो ये अपन को सबसे पहले यहाँ पे 7 लिख लेना है। अब देखो 2 से 1, तो 2 से 1 ये ऊपर जा रहा है ना 8, तो यहाँ पे ये अपना 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 तक का, तो यहाँ पे ये है 2 और यहाँ पे ये है 3, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है। 2 से 3 का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 2 से 4 का ये है 2 और यहाँ पे 4 है, कहीं दूर दूर तक इसका नाता नहीं है, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 से 1, तो ये 3 से 1 जा रहा है 5, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना 3 से लेके 2 तक का, तो 3 से 2 यहाँ पे नहीं जा रहा है, इन्फिनिटी। फिर 3 से 4 का, 3 से 4 जा रहा है मतलब 1। फिर इसके बाद लास्ट बचा अपना 4 से 1, 4 से 1, तो ये जा रहा है 2। उसके बाद यहाँ पे 4 से लेके 2 तक का, 4 से लेके 2 तक का इन्फिनिटी होगा। फिर 4 से लेके 3 तक का, ये 4 ये 3 अपोजिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से कुल मिला के हमने इसको क्या किया, अभी पहले अपने ये क्या है अपना, ये अपना D0 है ना, या फिर D0 जो भी आप मानो, सो वो अपना यहाँ पे बन गया है, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी की हेल्प से यहाँ पे D1 बनाना है, बट यहाँ पे D1 कैसे बनाना है, क्या कंडीशन रहेंगी, वो चीज़ समझने वाली है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्या करना है अपन को बनाना है D1, है ना। तो कंडीशन ये कहती है कि जो भी आप बना रहे हो, जैसे D1 बना रहे हो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा प्रीवियस वाले मैट्रिक्स से। मतलब अगर मुझे यहाँ पे सपोज बनाना है D1, तो अपना जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, क्योंकि ये 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैट्रिक्स प्रिपेयर करता हूँ, ये मेरी यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगी। सो यहाँ पे ये मेरी मैट्रिक्स बन गई, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, फिर यहाँ पे भी ये 1 ये 2 ये 3 लास्ट 1 4, क्लियर है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम, जैसा मैंने बोला, ये फर्स्ट रो 0 ये 3 ये इन्फिनिटी ये 7 ये सेम, और फर्स्ट कॉलम भी सेम, मतलब ये 8, फिर यहाँ पे ये 5 ये 5 और यहाँ पे 2, ये चीज़ें अपनी सेम रहेंगी। उसके बाद ये 0 0 है, तो आपको सिंपल सा पता है कि 2 से 2 तक का डिस्टेंस 0 होगा, है ना। ये 3 से 3 तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 0 होगा। ये 4 से 4 तक का डिस्टेंस भी 0 होगा। इस तरीके से हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करना है वो समझो। उसमें अपन को क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन है 2 से लेके 3, 2 से 3। तो सबसे पहले ग्राफ में देखो 2 से 3 कहाँ पे है, तो 2 से 3 यहाँ पे देखो, ये अपना 2 ये है अपना 3, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है अपना 2, राइट, क्या है 2। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा कि डिस्टेंस ऑफ 2,3, है ना। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस को सिलेक्ट करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि D0, फिर यहाँ पे 2,3 तक का डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे D0, और देखो ध्यान से, अब अगर ये 1 है, यहाँ पे D1 है, सो बीच में क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। मतलब मैं इस तरीके से लिखूंगा 2,3 है तो 2 से पहले 1 तक जाऊंगा, क्योंकि अपन D1 की बात कर रहे हैं, 2 से 1 तक, और फिर उसके बाद 1 से 3, मतलब कुल मिला के 2 से मैं 1 तक जाऊंगा, है ना। उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद मैं कहाँ से 1 से लेके 3 तक जाऊंगा, मतलब फिर जाऊंगा 1 से लेके 3 तक, कुछ इस तरीके से, राइट। और इसमें देखेंगे जो मिनिमम होगा उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। ये सिंपल सा अपन को काम करना है ना। अब देखो मैं अभी आराम से बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 2,3 विल बी इक्वल टू, सो सबसे पहले यहाँ पे 2 से लेके 3 तक का डिस्टेंस क्या है, देखो 2 से लेके 3 तक का यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो गया, कॉमा। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो, आपको D0 में 2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस देखना है। 2 से लेके 1 तक का कितना 8 है ना, ये 8 हो गया। और उसके बाद प्लस यहाँ पे 1 से लेके 3 तक का, 1 से लेके यहाँ पे 3 तक का ये है इनफाइनाइट, तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, ये तो इन्फिनिटी हो गया। तो इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम है अपना 2, तो अपन यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, मतलब यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब ये पहले वाले की तरह ही आ गया, सेम टू सेम, मतलब यहाँ पे अपन इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे नेक्स्ट होगा अपना ये वाली पोजीशन, मतलब यहाँ पे 2 4, तो डिस्टेंस ऑफ 2,4 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा कि D0 2,4, है ना। और उसके बाद D0 यहाँ पे 2 से लेके 1 तक पहले, फिर यहाँ पे प्लस करना है अपन को 1 से लेके 4 तक, जो भी दिया है ना बीच में आपको 1 1 लगा देना है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, है ना। यहाँ पे डेस्टिनेशन 1, यहाँ पे सोर्स 1, इस तरीके से। सो यहाँ पे सिंपल से देखो 2 से लेके 4 तक, है ना, तो 2 से लेके 4 तक, ये 2 से लेके 4 तक इन्फिनिटी है,
ये इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से लेके 1 तक, 2 से 1 8 है पहले, प्लस में यहाँ पे 1 से 4 तक, ये 1 से 4 तक 7 है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अपना मिनिमम यहाँ पे क्या है 15 है। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे ना, मिनिमम 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये अपना क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ 15 आ जाएगा तो ये अपना चेंज हुआ है, तो इसलिए सर्कल लगा देना। ठीक है, जो भी चेंज होता है उसमें सर्कल लगा देना। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी था ना, फिर ये चेंज हो गया। अब सेम आपको डिस्टेंस निकालना है, ये वाला पोजीशन, मतलब यहाँ पे 3 2 वाला, तो 3 2 वाला आपको निकालना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी नॉट 3 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा डी नॉट 3 से 1 तक, है ना। फिर प्लस करना है आपको 1 से लेके 2 तक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे 3 से 2 तक, 3 से 2 तक इन्फिनिटी है, और उसके बाद यहाँ पे 3 से 1 5, 5 प्लस 1 से 2, 1 से लेके 2 तक यहाँ पे 3 है, 1 से 2 तक 3 है। तो ये क्या हो गया, मिनिमम इसमें 8 हो गया, है ना। मिनिमम क्या हो गया, 8 हो गया। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा 8। क्लियर है। अब अगर 8 हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ये चेंज हुआ है, इसलिए मैं इसमें सर्कल लगा दूंगा। ठीक है, अब ऐसे चीज आपको निकालना है कौन सी पोजीशन, ये वाली, मतलब 3 4, तो 3 4 वाली पोजीशन है ये। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो यहाँ पे डी नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना सबसे पहले 3 4, फिर यहाँ पे अपना डी नॉट 3 से लेके 1 तक, उसके बाद प्लस में यहाँ पे 1 से लेके 4 तक, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। सो अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले यहाँ पे 3 से 4 तक, तो ये 3 से 4 तक क्या है, 1 है, ये 1 हो जाएगा, है ना। 3 से 4 1 है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे तो अपना 3 से 1 तक क्या है, 5 है, ये तो वैसे भी ज़्यादा ही हो रहा है। और 1 से लेके 4 तक, 1 से 4 तक 7 है, 5 7 12 हो रहा है। तो इसमें मिनिमम क्या है, 1 है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अपना 1 आ जाएगा, और पहले भी 1 ही था, राइट। उसके बाद अब अपन आगे देखते हैं, अब 2 पोजीशन और बची अपनी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये 2 पोजीशन और अपन फटाफट से निकालते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 4 2, तो ये 4 2, तो यहाँ पे कुल मिला के अपन लिखेंगे क्या, डी नॉट 4 2, और यहाँ पे हो जाएगा डी नॉट 4 से पहले 1 तक, फिर प्लस में 1 से लेके 2 तक, इस तरीके से अपना हो जाएगा। सो 4 से लेके 2 तक का डिस्टेंस क्या है, ऊपर देखो, ऊपर 4 से लेके 2 तक का है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद 4 से 1 तक का 2 है, प्लस यहाँ पे 1 से लेके 2 तक का क्या है, 1 से 2 3 है, सो ये हो जाएगा 3। तो इसमें मिनिमम क्या हो रहा है, 5, है ना। तो मिनिमम 5, मतलब अपन यहाँ पे 5 लिखेंगे। सो ये अपना चेंज हुआ है, राइट। ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है, दैट्स वाई अपन इसमें क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक और बचा है अपना। सो अब यहाँ पे कौन सा बचा है अपना, यहाँ पे 4 3, 4 3, तो ये हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पे डी नॉट 4 3, और यहाँ पे डी नॉट 4 से लेके पहले 1 तक, प्लस में 1 से लेके फिर 3 तक, ये चल रहा है। सो 4 से 3 तक की वैल्यू इन्फिनिटी, आई थिंक, हाँ इन्फिनिटी है। फिर 4 से 1 2 है, और 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक भी इन्फिनिटी, मतलब दोनों ही इन्फिनिटी हो गए। तो ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो मिनिमम इन्फिनिटी होगा अपना, है ना। तो इसका मतलब है कि ये अपना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। क्लियर है। सो इस तरीके से अपन ने इसको बना लिया। अब ऐसे चीज आपको यहाँ पे D2 बनाना है, D3 बनाना है, D4 बनाना है ना। सो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले यहाँ पे D2, राइट, फिर यहाँ पे D3, फिर D4। तो D2 और मैं बताता हूँ, फिर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपनी D1, मैंने एज इट इज फिर से बनाई है ताकि अपन को बाद में देखने में दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ पे अब बनाना है D2, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे सेम 1 2 3 4 4 रो और 4 कॉलम, है ना। सो ये 4 अपनी रो 1 2 3 4, और इसको अपन इस तरीके से बना देते, इसको इस तरीके से अपन मैट्रिक्स का फॉर्म देते हैं। क्लियर है। चलो अब मैंने क्या बोला, अगर अपन D2 की बात कर रहे हैं तो अपना सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम रहेगा प्रीवियस वाली मैट्रिक्स से। तो इसमें भी सेम अपन क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम एज इट इज रखो। तो ये अपना सेकंड रो ये रही, है ना। तो ये क्या है अपना 8 है, फिर यहाँ पे 0 है, फिर 2 है, फिर 15 है, ये एज इट इज। और सेकंड कॉलम 3 0 8 5, यहाँ पे 3 0 8 एंड 5, ये इस तरीके से अपना रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और उसके बाद जो 0 0 है उनको तो 0 ही रखो, मिनिमम 0 से कम क्या हो सकता है, कुछ ही नहीं हो सकता। और 1 से 1 की पोजीशन ऑलवेज 0 होती है, 3 से 3 की भी 0 होती है, 4 से 4 की भी क्या होती है, 0 होती है। अब पोजीशन जो जो बची है सिर्फ हमें वो बनाना है, मतलब ये यहाँ पे और यहाँ पे और एक यहाँ और एक यहाँ, ये इतनी पोजीशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब वैसे ही करना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना वैसे ही करना है। मतलब सबसे पहले अपन को ये फाइंड करना है 1 3, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 1 से लेके 3 तक का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना यहाँ पे
सबसे पहले अपन को प्रीवियस वाली मैट्रिक्स लिखनी है ना, तो यहाँ पे अब D1 लिखोगे, उसमें मैं D0 लिख रहा था, इसमें अपन को D1 लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 से 3 और फिर यहाँ पे D1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 से लेके आप 2 तक जाना है, फिर 2 से 3 तक जाना है, क्योंकि ये D2 की बात चल रही है। सो 1 से 2 तक जाना है, फिर प्लस करना है, और फिर 2 से लेके अपन को 3 तक जाना है। मतलब जो भी आपकी मैट्रिक्स बन रही हो D1 D2 D3 है ना, तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग आपको बीच में अगल बगल में ले आना है दोनों को, बस याद रखना है। तो यहाँ पे 1 से लेके 3 तक, इसमें देखो 1 से लेके 3 तक इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2, 1 से लेके 2 तक यहाँ पे 3 है, और 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 1 से 2 3, तो ये 3 प्लस 2 से लेके 3 तक 2, मतलब ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम 5 हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा अपना मिनिमम हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 5। अब ये चेंज हुआ है, दैट्स वाई मैं इसमें सर्कल लगा दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे D, अब कौन सा मेरा यहाँ पे 1 4, तो ये हो जाएगा 1 4। तो इसमें भी सेम अपन को वही चीज करना है, मतलब D1 1 4, फिर यहाँ पे D1 और यहाँ पे 1 से लेके 2 तक, प्लस में 2 से लेके 4 तक, ये इसी तरीके से आपको चलना है। सो 1 से लेके 4 तक 7 है, ये देखो मैट्रिक्स में क्या है 7 है। फिर यहाँ पे 1 से लेके 2 तक 3 है, प्लस यहाँ पे 2 से लेके 4 तक, 2 से 4 तक 15 है। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, 18 हो रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा 7, ये अपना मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 7, और पहले भी 7 ही था, इसलिए हम सर्कल नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद अपन को निकालना है D31, तो ये 3 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चलो, तो ये हो जाएगा D1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 है ना, 3 1। तो सबसे पहले 3 से लेके अपन को कहाँ तक जाना है 2 तक है ना, और उसके बाद यहाँ पे प्लस करना है 2 से लेके 1 तक। सो अपना यहाँ पे 3 से लेके 1 तक चलेंगे। सबसे पहले 3 से 1 तक 5 है, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 3 से 2 तक, 3 से 2 तक 8 है, ये तो वैसे भी ज़्यादा हो गया। 2 से 1 तक यहाँ पे 8 है, 16 हो गया। मिनिमम क्या है इसमें 5 है, तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो इसको अपन 5 लिख लेंगे। ये यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा 5, ऑलरेडी 5 था तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे अब अपना D, ये 3 4 3 4, तो ये हो जाएगा अपना क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना D1 3 4, और यहाँ पे D1, यहाँ पे 3 से लेके पहले 2, फिर प्लस 2 से लेके 4 तक, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 3 से लेके 4 तक, 3 से 4 तक 1 है, अब 1 से कम तो आई थिंक कुछ नहीं होगा, और 3 से 2 तक जाएंगे तो ये 8 हो गया, और प्लस में यहाँ पे 2 से लेके 4 तक जाएंगे, 2 से 4 तक ये 15 हो गया है ना। तो इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम है 1, तो मैं 1 को यहाँ पे लिख लूंगा, पहले से भी 1 ही है उसमें ऑलरेडी। अब उसके बाद क्या बचा है, अब यहाँ पे ये अपना एक ये पोजीशन बची है 4 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा D1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 4 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 से 2 तक है ना, ये D1 लिख लेना 4 से 2 तक, फिर प्लस में यहाँ पे 2 से लेके 1 तक, राइट। सो अब ये हो जाएगा 4 से 1 तक क्या है 2 है, और फिर यहाँ पे 4 से 2 तक 5 है, प्लस यहाँ पे 2 से 1 तक, 2 से 1 तक 8 है ना। इसमें मिनिमम क्या है 2 है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे 2, तो 2 उसमें ऑलरेडी भी 2 ही था है ना। उसके बाद यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। सो अब कौन सा रह गया अपना लास्ट 4 3 4 3, सो ये हो जाएगा अपना D1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा D1 4 से 2 तक, फिर प्लस करना है 2 से लेके 3 तक है ना। तो अब ये क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे अपना आएगा 4 से 3 तक इन्फिनिटी है, यहाँ पे 4 से 2 तक मतलब 5, प्लस में यहाँ पे 2 से 3 तक, 2 से 3 तक 2 है, तो ये 7 हो जाएगा, 7 मिनिमम है यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे 7 लिख लो, और यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, दैट्स वाई ये सर्कल लगा देंगे। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हमने D1 निकाला, D2 निकाला, D0 पहले ही निकाल लिया था, सेम आपको कोई D3 निकालना है और D4 निकालना है ना। अब इसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ तक अपना हो गया था है ना। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे D3 निकालना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ D3, और अगेन अपन यही सेम मैट्रिक्स ऐसे ही बनाएंगे। सो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से अपनी हो जाएगी, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो ये D3 है, दैट्स वाई थर्ड रो और थर्ड कॉलम अपना सेम रहेगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम। ये अपनी थर्ड रो है क्या है 5 8 0 1, तो ये 5 ये 8 ये 0 ये 1। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये है अपना थर्ड कॉलम, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे आएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या है, ये 5 2 0 7 5 2 0 7,
5207, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी यहाँ ज़ीरो ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, और लास्ट में यहाँ पे भी ज़ीरो ही रहेगा। और बाकी ये पोजीशन अपन को फाइंड आउट करना है, ये वाली, ये वाली, ये और यहाँ पे ये, है ना, और यहाँ पे ये, ठीक है। तो इतनी पोजीशन अपन को फाइंड आउट करना है। अब करना वैसे ही है, मतलब यहाँ पे ये वाली पोजीशन 1 2 वाली पोजीशन, तो 1 से लेके अपन मतलब 1 2 का निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया प्रीवियस मैट्रिक्स में, है ना, और सेम आपको जैसे मैं एक बता देता हूँ आपकी, जैसे यहाँ पे ये होगा 1 से लेके 2 तक का, तो अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, अब आएगा D2, बिकॉज यहाँ पे D3 निकाल रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा D2, फिर 1 से लेके 3 तक, बिकॉज ये 3 है, फिर प्लस करना है 3 से लेके आपको 2 तक, ये इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 से लेके 2 तक का, 1 से 2 तक का 3 है, फिर यहाँ पे 1 से लेके 3 तक, पहले 1 से लेके 3 तक 5 है, प्लस में यहाँ पे 3 से 2 तक, 3 से 2 तक ये 8 है, ये 8 है। इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा, इसमें मिनिमम हो जाएगा अपना 3। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लूंगा ये 3, और पहले भी 3 था तो हमारा यहाँ पे सर्कल नहीं लगेगा। सो एज इट इज मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, क्योंकि अब आपको प्रोसेस पता चल गई है ना। सो फटाफट से मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए। अभी मैंने इसमें मैट्रिक्स में फिल नहीं किए। अब देखो 1 से लेके 4 तक, ये है 1 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो आप, क्या है मिनिमम 7 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 मिनिमम है, ये 6 लिख लिया। अब उससे चेंज हो रहा है तो सर्कल लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये है 2 1, तो 2 1 ये है 7, तो यहाँ पे ये मैं 7 लिख दूंगा। चेंज हो रहा है इसलिए मैं सर्कल लगा दूंगा, ये देखो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 4, तो ये है 2 4 3, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सर्कल आएगा। और उसके बाद यहाँ पे 4 1, तो 4 1 में ये देखो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये 2 लगा दो, ये सेम है। और उसके बाद एक और जस्ट नीचे, तो 4 2, तो इसमें 5 आया है, तो ये 5 रहेगा, मतलब एज इट इज आया है। इस तरीके से आपको करना है ना। पता चल गया आपको ऑलरेडी कैसे करना है। तो ये D3 निकल गया। अब हमें लास्ट निकालना है D4, है ना। तो D4 भी मैं एज इट इज ऐसे ही निकालता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने D4 लिखा है। अब आपको 4th रो और 4th कॉलम सेम रखना है पहली बात तो ये 4th रो और 4th कॉलम 2 5 7 और ये 0, 4th रो हो गया। अब 4th कॉलम, तो ये 4th कॉलम है, मतलब यहाँ पे 6 और 3 और ये 1, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डायगोनल में 0 0 चल रहा है, तो वो तो 0 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा अपना, और यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ पे है ना, ये 0, और यहाँ पे ये 3 3 में भी ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको पोजीशन कौन सी निकालनी है, निकालना है आपको ये यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ और यहाँ, ये चीज़ें आपको निकालना है ना। सो अब कैसे निकालना है, सेम वही करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, पहला वाला दिखाता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये 1 से 2 तक की पोजीशन निकालना है। 1 से 2 तक की किस तरीके से निकालेंगे, ये हो जाएगा अपना यहाँ पे सिंपल सा। अब देखो एक कम, मतलब D3 हो जाएगा अब यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 से 2, फिर यहाँ पे D3। अब यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक, 4, जो वाला चल रहा है मैट्रिक्स उसी में, तो 1 से 4 तक, फिर प्लस में 4 से लेके 2 तक, इस तरीके से हमें चलना है ना। ऐसे हमने वहां पे किया था, राइट। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लगा दो। तो अब 1 से लेके 2 तक प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में ही देखना है हमेशा। 1 से 2 तक, ये है 1 से 2 तक 3, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक ये 6, और प्लस में यहाँ पे 4 से 2 तक, 4 से 2 तक 5, तो इसमें मिनिमम क्या है, 3 है, 3 क्या अपना मिनिमम है। एंड एज इट इज आपको बाकी रिमेनिंग भी निकालना है ना। सो अब मैं सारे यहाँ पे फटाफट से निकाल देता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली हैं, है ना। अब आपको ये ऑलरेडी आ गया होगा, हो सकता है आपने मुझसे भी पहले लिख लिया हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ये 3 और 6 5 हो रहा था, तो यहाँ पे 3 आया था। फिर उसके बाद सेम यहाँ पे 1 और 3 के बीच में निकाला, पहले लिखते जाते, ये 3 है किसका, 1 और 2 का। 1 से 2 तक का कितना है, 3 है, पहले भी 3 था। उसके बाद यहाँ पे अब ये चेक करना, तो यहाँ पे 5 आया है, पहले भी ये 5 ही था, है ना। उसके बाद ये 2 से 1, ये है 2 से लेके 1 तक, ये क्या आया, 5 आया है, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। पहले क्या था, पहले यहाँ पे 7 था, तो ये अपना नया आया है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 से लेके 3 तक, तो ये 2 से 3 तक यहाँ पे मिनिमम क्या है, 2 है, इस तरीके से। तो ये अपना यहाँ पे 2 हो जाएगा, पहले भी 2 ही था। फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो 3 से 1 तक, तो यहाँ पे ये मिनिमम आ रहा है कितना, 3,
सो ये 3 हो जाएगा मिनिमम, अभी ये भी चेंज हुआ है तो ये भी सर्कल में आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट वन है 6, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, तो ये भी अपना क्या हुआ है, चेंज हुआ है, क्योंकि पहले 8 था अब यहाँ पे 6 हो गया। सो कुल मिला के इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपका फाइनल आंसर यही है ना। सो इसी को उठा के आप लिख सकते हो कि इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, बट अलग से लिखना है ना। सो ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने फाइनल आंसर लिख लिया है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये याद रखना कि अगर यहाँ पे ऑल शॉर्टेस्ट पाथ में आ रहा है, ऑल शॉर्टेस्ट पाथ ये लिख के आ रहा है, तो आपको समझ आना है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर इसकी जगह पे आपको ये लिख के आ रहा है कि फ्लोडी वर्सल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना एल्गोरिथम। तो आपको समझ जाना है कि अपन को करना यही है, राइट। वरना क्या होता है कि अगर जैसे मैंने बोला कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है ना, यहाँ पे ये पेयर और है यहाँ पे, तो खैर लिख लेना ये पेयर, ठीक है। सो अब मैंने अगर सिर्फ ये नाम बताया, अगर मान लो इस नाम से क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग तो यही सोचोगे ना कि ये तो हमने किया ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस ये तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है ना। कुछ इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, क्लियर है। तो ये था कुल मिला के अपना ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, इसको बोलते हैं फ्लोटी वर्सल एल्गोरिथम, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिलायबिलिटी डिज़ाइन के बारे में। अब ध्यान से सुनो, रिलायबिलिटी डिज़ाइन होता क्या है। देखो इसका मतलब होता है, रिलायबिलिटी जो वर्ड है ना, रिलायबिलिटी मतलब सबसे ज़्यादा भरोसेमंद डिज़ाइन ये होता है ना। अपन क्या करते हैं, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है उसके अंदर में सबसे ज़्यादा रिलायबल जो बेस्ट सॉल्यूशन है ना, जो मिनिमम अपन को कॉस्ट में मिल जाए और मैक्सिमम अपन को रिलायबिलिटी दे, वो अपना यहाँ पे होता है रिलायबिलिटी डिज़ाइन, ठीक है। सो सिंपल है, यहाँ पे देखो, इन एनी सिस्टम फेलियर कैन ऑकर, मतलब कोई सा भी सिस्टम हो उसमें फेल के चांसेस रहते ही है ना, फेलियर होती ही हैं, सिंपल सी बात है। सो देखो क्या है, अवर गोल इज टू डिजाइन द सिस्टम इन सच अ वे दैट इज वर्क सक्सेसफुली विथ मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड मिनिमम कॉस्ट। तो हमारा यहाँ पे गोल क्या है, एक ऐसा हमें डिजाइन करना है सिस्टम को ताकि वो हमें यहाँ पे मैक्सिमम रिलायबिलिटी दे, प्लस यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट में दे, हमारा ज़्यादा कॉस्ट ना लगे। ये सिंपल सा चीज़ है। सो यहाँ पे देखो, वी यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एफिशिएंटली। हम इसलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच डिजाइन ऑफ द सिस्टम विल गिव द मोस्ट रिलायबल सर्विस, मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम है जो मोस्ट रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है। सो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर है, इसे क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर होता है जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सर्वर्स लगे होते हैं, है ना। सो इसमें भी वो चीज़ यूज होती है रिलायबिलिटी डिजाइन। कैसे, यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, we use redundant servers and backup components to achieve high reliability। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो अब इसके अंदर मान लो अगर एक सर्वर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है या फिर कोई इशू आ गया, तो हमारे पास बैकअप सर्वर होते हैं, है ना, बहुत सारे बैकअप सर्वर होते हैं, तो हम वहाँ पे उनका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पे डेटा सेंटर में भी इसका यूज़ होता है। कहाँ पे होता है, डेटा सेंटर में, क्लियर है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज रिलायबिलिटी डिजाइन, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी वो देख लेते अपन। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिलायबिलिटी डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ कंपोनेंट्स लिंक इन अ सिस्टम सो दैट द सिस्टम परफॉर्म्स इट्स फंक्शन विथ मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड मिनिमम कॉस्ट। सेम वही चीज़ है जो मैंने पहले बताई थी, ठीक है। अपन क्या करते हैं, बेस्ट जो सबसे बेस्ट अपने मतलब कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो की पॉइंट्स है कुछ इसके। सबसे पहला की पॉइंट्स है, ईच कंपोनेंट्स और लिंक हैज अ रिलायबिलिटी, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग एंड अ कॉस्ट, मतलब यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जितनी भी लिंक होती हैं वो यहाँ पे क्या होती है, रिलायबल होती हैं। रिलायबल मतलब सबसे ज्यादा परफेक्ट। रिलायबल क्या होता है, जिसपे विश्वास हो, है ना। उसके बाद सेकंड देखो, आवर गोल इज टू चूज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट गिव्स द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, मतलब यहाँ पे हमारा गोल क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना जो यहाँ पे हाईएस्ट रिलायबिलिटी अपन को प्रोवाइड करे, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड देखो, अमॉन्ग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वी आल्सो कीप द टोटल कॉस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल,
मतलब सिंपल सी बात है, जितने भी कॉम्बिनेशन है अपन क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट किस में हो रही उसको अपन यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसको मतलब ज्यादा अपन प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। मोर बैकअप और अल्टरनेटिंग पास इंक्रीज रिलायबिलिटी बट ऑल्सो इंक्रीज कॉस्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही अपन यहाँ पे बैकअप को लगाते जाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम बैकअप लगा देते हैं, है ना, अल्टरनेट पास लगा देते हैं, तो रिलायबिलिटी तो बढ़ती ही है, हमें हमें ज्यादा से ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, बट यहाँ पे फिर क्या होता है, कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है ना। तो हम दोनों को बैलेंस बना के चलते हैं, राइट। सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट भी वही है, वी नीड द बेस्ट बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। सिंपल ये। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये अपना सोर्स है, ये अपना यहाँ पे डेस्टिनेशन है। अब हमें यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, राइट। अब हमारे पास तीन रास्ते हैं, ये पहला रास्ता हो गया यहाँ पे, ये दूसरा रास्ता हो गया यहाँ पे, और ये तीसरा रास्ता हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से जो अपनी रिलायबिलिटी है, इसको शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं, एंड कॉस्ट सी। तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी होगी एंड सबसे कम कॉस्ट होगा, उसको अपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेम वही चीज है, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बताया ना, डेटा सेंटर वाला, है ना। सो इसमें क्या होता है, इफ वन सर्वर फेल अनदर बैकअप सर्वर शुड बी टेक ओवर। मतलब अगर एक सर्वर फेल होता है तो अपने पास बैकअप सर्वर ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यूजिंग मल्टीपल सर्वर्स एंड लिंक बैकअप इंक्रीज रिलायबिलिटी। सो हम मल्टीपल सर्वर्स और लिंक्स का यूज करते हैं रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बट यहाँ पे देखो, बट मोर सर्वर्स ऑल्सो मीन्स मोर कॉस्ट। मतलब अगर ज्यादा सर्वर, इसका मतलब कॉस्ट बढ़ रही है, भाई सिंपल सी बात है। जहाँ पे 10 सर्वर काम कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे 10 सर्वर काम कर रहे हैं, आप वहां पे 15 लगाओगे, बैकअप के लिए भी 5 एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। 5 सर्वर बढ़ गए तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। सो वही चीज होती है, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम रिलायबिलिटी मिले, मिनिमम कॉस्ट मिले, मतलब बैलेंस हो जाए दोनों चीजें, तो वो परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो, जो अपनी रिलायबिलिटी डिजाइनिंग है, उसके लिए यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, यहाँ पे डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्टेज। जैसे यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ एन स्टेज में इसको डिवाइड किया है। ऐसे ही अपन को स्टेज में डिवाइड करना पड़ता है प्रॉब्लम को। और सेकंड क्या है, फॉर ईच स्टेज लिस्ट ऑल पॉसिबल डिसीजंस, मतलब कॉम्बिनेशंस और कंपोनेंट्स लिंक्स, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हर एक स्टेज के लिए जितने भी पॉसिबल यहाँ पे डिसीजंस हो सकते हैं, है ना, वो सारे अपन यहाँ पे लिस्ट करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे स्टेज 1, ये देखो, ये यहाँ पे लिस्ट कर लिया, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना। सेम एज इट इज आगे कर लिया, राइट। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर वाला देखो, कैलकुलेट रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट फॉर ईच डिसीजन। हर एक डिसीजन के लिए अपनी जो रिलायबिलिटी होती है और अपनी जो कॉस्ट होती है, दोनों को अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर ईच स्टेज कीप द बेस्ट सॉल्यूशन, मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड मिनिमम कॉस्ट। तो अपन क्या करते हैं, हर एक सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें मैक्सिमम रिलायबिलिटी मिले प्लस यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट में मिल जाए, राइट। उसके बाद फिर देखो, मूव टू द नेक्स्ट स्टेज एंड रिपीट द प्रोसेस। हम नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हैं एंड पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं, है ना। और लास्ट वन यहाँ पे क्या है, एट द फाइनल स्टेज चूज द ओवरऑल बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब लास्ट में फिर अपन क्या करते हैं, सबसे बेस्ट जो परफेक्ट सॉल्यूशन है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ था। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये सर्कल से डिनोट किया है, ये सर्कल से डिनोट ऐसे बोलते हैं नोड, और ये होता है अपना एरो। ये तो आपको पता ही है, एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में मतलब हम मूव कर रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये है अपने पास एग्जांपल रिलायबिलिटी डिजाइन का। सपोज यहाँ पे दो सिटी है, सिटी ए एंड सिटी बी। अब हमें क्या करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करना है ना, मतलब जाना है, सिंपल सा बोले तो। यहाँ पे देखो, सो हमें ये बताना है कि जो अपना डिजाइन फर्स्ट है एंड डिजाइन सेकंड है, दोनों में से सबसे परफेक्ट कौन है, और सबसे कम से कम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन, मतलब किस में बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब कम से कम कॉस्ट होना चाहिए और मैक्सिमम अपनी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये अपन को चीज सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे ये है क्या, ये है अपनी सिटी 1, ये है अपनी यहाँ पे सिटी नंबर 2, ठीक है। सबसे पहली डिजाइन है अपनी। डायरेक्टली यहाँ पे एक ही अपने पास ऑप्शन है, ओनली एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आर अपनी रिलायबिलिटी कितनी है 0.90, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी है 10, राइट। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिलायबिलिटी यहाँ पे 0.90 है। सो यहाँ पे ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है अपने पास, सेकंड डिजाइन है बी। अब इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे पहला 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, अपन को ए और बी में से बताना है कौन सा बेस्ट है ना। सो अपन क्या करेंगे, जितने भी आर दिए हुए हैं सबको यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे, रिलायबिलिटी के फॉर्मूले में। ये है अपनी रिलायबिलिटी, ठीक है। इसके फॉर्मूले में मैंने रखा, फॉर्मूला क्या होता है, रिलायबिलिटी आर इज इक्वल टू होता है 1 -
देन यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे R1 मतलब पहली जो रिलायबिलिटी दी है, फिर 1 माइनस R2 एंड ऐसे करते करते चलते रहते हैं, है ना। लास्ट में 1 और माइनस में Rn इस तरीके से, फिर लास्ट में इन सबको अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, देखो ये अपन ने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे अपनी टोटल कितना आ गया है, यहाँ पे 0.99775 इस तरीके से आए। सो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा अपनी क्लोज आ गई है रिलायबिलिटी, राइट। और यहाँ पे कितनी थी 0.9 और यहाँ पे 0.99775 हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज़ है। फिर अपन ने क्या किया, जो कॉस्ट दी थी उसको टोटल किया, तो यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 4 थी, सबको प्लस कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया अपना 15 हो गया, है ना। अब यहाँ पे कॉस्ट थी 10, यहाँ पे थी 15, तो कॉस्ट तो बढ़ गई, बट यहाँ पे रिलायबिलिटी देखो, रिलायबिलिटी कितनी हो गई, यहाँ पे 0.99 और यहाँ पे सिर्फ 0.9 थी। तो इस हिसाब से हम दोनों को बैलेंस करके देखें तो हमारे हिसाब से बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारी जो रिलायबिलिटी है ना, वो 0.9 से बहुत ही ज़्यादा है, दैट्स वाई हमने इसको सेलेक्ट किया। बाकी फिर जो अपना कॉस्ट है, तो वो तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट तो बढ़ेगा ही थोड़ा सा, है ना, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखो एक्चुअल में ये अपन ने समरी है पूरी क्या पढ़ा है ना। सो सबसे पहली बात कि यहाँ पे रिलायबिलिटी डिज़ाइन क्या होती है, कोई से भी कंपोनेंट्स वगैरह, पहली बात है प्रॉब्लम क्या है, कोई से भी कंपोनेंट्स कोई सा भी सिस्टम हो वो यहाँ पे फेल होता ही है ना। सो सिंपल सी बात है, अपन क्या करते हैं रिलायबिलिटी डिज़ाइन में एक बेस्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं जो अपन को क्या दे यहाँ पे, जिसका गोल होता है यहाँ पे मैक्सिमम रिलायबिलिटी मिनिमम कॉस्ट। सिंपल, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके थ्रू अपन सॉल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एक क्या है, की आइडिया है। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ वी फाइंड द मोस्ट रिलायबल डिजाइन विथ मिनिमम कॉस्ट। सिंपल है। उसके बाद अपन पूछे इसके एडवांटेज क्या है, तो आप ये चीज लिख सकते हो, रिलायबिलिटी डिजाइन यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग हेल्प अस बिल्ड सिस्टम दैट आर सेफ, डिपेंडेंट एंड कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे हो गया कंप्यूटर या फिर डाटा सेंटर, फिर यहाँ पे हो गया एयरक्राफ्ट सिस्टम, उसमें भी यूज़ होती है रिलायबिलिटी, फिर यहाँ पे मेडिकल सिस्टम में भी यूज़ होती है, ठीक है, सपोर्ट बैकअप वगैरह होते हैं। सो ये चीज़ है अपनी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक एग्जांपल है, राइट। तो सिंपल सा इस तरीके से होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी यहाँ पे रिलायबिलिटी डिज़ाइन क्या होती है।